यहाँ खड़गड़ में कुछ लोग किराए पर रहते हैं, झंडापुर में रहते हैं। 5,000 रुपए मान लो उन्होंने दिए भी, तो हम लोगों को तो किराया भी नहीं हो रहा है। सर बताया, इनने 3 तारीख को नोटिस लगा दिया, 1 तारीख 2 तारीख 2 दिन चलाया, तीसरे दिन इनने नोटिस लगा दिया, बोला आओ और एंट्री करके चले जाओ। बता दें कि कंपनी के बंद होने से कुछ नहीं तो करीब 450 कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। हर किसी के घर में राज करने वाली एटलस साइकिल की साहिबाबाद वाली फैक्ट्री को भी 3 जून 2020 को बंद करना पड़ा। कंपनी के पास रॉ मटेरियल खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। हमारी ना जाने कितनी यादें इस साइकिल से जुड़ी हैं। आप लोगों में से ऑलमोस्ट सब ने कभी ना कभी एटलस साइकिल को तो चलाया होगा, या फिर आपके घर के किसी ना किसी के पास ये साइकिल जरूर रही होगी। पूरी एक जनरेशन एटलस साइकिल को चलाकर बड़ी हुई है, लेकिन ये साइकिल अब बस यादों में ही रह गई है। एटलस साइकिल की शुरुआत 1951 में हरियाणा में हुई थी और इसके फाउंडर थे श्री जानकी दास कपूर। ये वो टाइम था जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। जानकी दास कपूर पाकिस्तान के कराची शहर में रहते थे, लेकिन बाद में इंडिया आ गए थे और हरियाणा के सोनीपत में रहने लगे, जहां उन्होंने एटलस साइकिल हरियाणा को बिल्ड करा और पहले ही साल में 12,000 साइकिल्स को बनाया। इससे पहले जानकी दास किसी दुकान में साइकिल की सीट को बनाते थे। जानकी दास को खुद साइकिल बनानी भी आती थी, जिससे उनको साइकिल की फैक्ट्री लगाने में सक्सेस मिली। कंपनी ने अपनी पहली साइकिल 1952 में मार्केट में उतारी थी। एटलस कंपनी की कैपेसिटी हर साल 40 लाख साइकिल्स को प्रोड्यूस करने की थी और आगे चलकर कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट साइकिल मैन्युफैक्चरर बन गई। कंपनी ने शुरू सोनीपत से किया था, लेकिन जल्द ही कंपनी ने अपना बिजनेस एक्सपैंड कर दिया 14 अलग अलग स्टेट्स में, जहां एटलस साइकिल के 600 स्टोर्स ओपन हुए। एटलस साइकिल ने इंडियंस को साइकिल चलाना सिखाया था और देखते ही देखते एटलस एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। कुछ सालों में ही एटलस साइकिल इंडियंस के बीच इतनी फेमस हो गई कि इसकी डिमांड फॉरेन कंट्रीज से भी आने लगी थी। 1965 में एटलस सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई, लेकिन कंपनी के फाउंडर जानकी दास कपूर की 1967 में डेथ हो गई, जिसके बाद उनके तीनों बेटों जयदेव कपूर, विशंबर दास कपूर और जगदीश कपूर ने कंपनी को संभाला। इसके बाद कंपनी ने नई ऊंचाइयों को छुआ और कंपनी ने और न्यू यूनिट्स को लुधियाना, साहिबाबाद, मलनपुर और गुरुग्राम में शुरू करा। 1978 में एटलस साइकिल ने अपनी फर्स्ट स्पोर्ट साइकिल को लॉन्च करा। इंडियन यूथ को ये स्पोर्ट साइकिल बहुत पसंद आई, जिसके बाद एटलस साइकिल ऑफिशियली 1982 के एशियन गेम्स में सप्लायर बन गया। लोगों को जब कभी भी साइकिल खरीदनी होती थी तो वो एटलस साइकिल को ही प्रेफर करते थे। यहाँ तक कि 2019 में एटलस को एशिया का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड भी दिया गया था। एटलस साइकिल को उसकी परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके साथ ही और एक ब्रांड एटलस को टक्कर देने आ रहा था, हीरो साइकिल लिमिटेड। लेकिन उस टाइम हीरो साइकिल लिमिटेड लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाई और हीरो साइकिल की ग्रोथ नीचे जाने लगी। 1960s में एटलस साइकिल बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। कंपनी ने काफी एड्स प्रिंट करवाए, जैसे कि एक लेडी साइकिल को साड़ी पहनकर एटलस साइकिल को चला रही है, और भी बहुत से एड्स को प्रिंट करवाया जो हमारे इंडियन ट्रेडिशंस को बहुत ही ब्यूटीफुली शो कर रहे थे। अब एटलस साइकिल ने गियर साइकिल सेगमेंट में एंटर करने की सोची और 1987 में अपनी पहली गियर वाली साइकिल को लॉन्च करा, जिसमें टोटल 10 गियर थे। अब आता है 1990s का टाइम। इस टाइम लोगों की इनकम बढ़ने लगी और उनकी परचेजिंग पावर भी, जिससे लोग कार और बाइक को अफोर्ड कर पा रहे थे और साइकिल की डिमांड सिटीज में कम होने लगी। लाखों लोगों ने डायरेक्ट स्कूटर बाय करने की सोची और लोगों की पहली पसंद बजाज चेतक बन गया। और 2000 में कंपनी को लीड कर रहे विशंबर दास कपूर की डेथ हो गई, जिसके बाद एटलस का डाउनफॉल शुरू हो गया और एटलस के लिए सिचुएशन और डिफिकल्ट हो गया। मार्केट में एटलस साइकिल के लिए अब कंपटीशन बढ़ते जा रहा था। काफी ब्रांड्स आ गए थे, जैसे एवॉन साइकिल्स, हरक्यूलिस साइकिल, ला सॉवरेन साइकिल्स, डीकैथलॉन, और ये सब ब्रांड्स एटलस को टफ फाइट दे रहे थे और लगातार अपने डिजाइन और मॉडल्स को अपग्रेड कर रहे थे। वहीं एटलस कंपनी कर्जे में थी, इसलिए वो प्रॉपरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में फेल हो गई। अगर आप हीरो या फिर डीकैथलॉन के स्टोर्स में विजिट करोगे तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। दे आर एक्सपर्ट्स जो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको साइकिल रिकमेंड करेंगे। वहीं आप लोगों ने बहुत कम प्लेसेस पर एटलस साइकिल के स्टोर्स को देखा होगा, यानी कि कंपनी लोगों से डिस्कनेक्ट हो गई थी पूरी तरीके से। कंपनी ने लास्ट अपना एडवर्टाइजमेंट 3 साल पहले करा था, उसके बाद कंपनी का कोई भी एड नहीं आया। वहीं हीरो साइकिल ने यूथ को टारगेट करा अर्जुन कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बना के। सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट ऑनलाइन प्रेजेंस आप आज के टाइम में अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, MBA चाय वाला 3 साल पहले प्रफुल्ल बिलोर को कोई ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन आज हर यूट्यूब चलाने वाले पर्सन इनको जानते हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया प्रेजेंस।
अगर आप हीरो और डीकैथलॉन को देखोगे तो इनकी वेबसाइट है जो काफी अच्छी है और रिस्पॉन्सिव है, और इनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहां ये रेगुलर कंटेंट पोस्ट करते हैं, और एटलस के इंस्टाग्राम हैंडल पर भी लास्ट पोस्ट 2019 का है। इस दुनिया का एक रूल है, अगर आप टाइम से अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। ऐसे ही कुछ एटलस साइकिल के साथ हुआ। कंपनी ने फिर से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज करके ब्रांड को खड़ा करने की सोची, और 2004 में बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को एटलस साइकिल का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। कंपनी ने अपने आइकॉनिक ब्रांड एटलस के मेकओवर में 7 करोड़ से भी ज्यादा पैसे खर्च कर दिए थे, जिसके बाद कंपनी में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, जिसके चलते कंपनी को 2014 में अपने मध्य प्रदेश में मलनपुर प्लांट को बंद करना पड़ा, और फिर 2018 में एटलस को हरियाणा में सोनीपत वाला प्लांट भी बंद करना पड़ा, क्योंकि कंपनी के पास बिल्कुल भी फंड नहीं थे ऑपरेशंस के लिए। ऑन दी अदर हैंड, हीरो साइकिल ने फायरफॉक्स बाइक को एक्वायर करके बाकी सभी साइकिल ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया। हीरो साइकिल के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मुंजाल का कहना है, हमारे फायरफॉक्स बाइक को एक्वायर करने का एक बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि प्रीमियम साइकिल्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी। फायरफॉक्स को हीरो ने किस अमाउंट में एक्वायर करा ये उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा, लेकिन इस डील में उन्होंने उनकी बाइक्स, एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को खरीद लिया है। अकॉर्डिंग टू हीरो साइकिल्स, इंडिया में प्रीमियम साइकिल ने लास्ट कुछ ईयर में 25% एनुअली से ग्रो करा है, और इंडिया में अब हर साल 2 लाख से भी ज्यादा प्रीमियम साइकिल सेल हो रही हैं। 3 जून 2020 में जब साइकिल डे को सेलिब्रेट करा जा रहा था, उस दिन एटलस साइकिल ने अपनी लास्ट फैक्ट्री जो साहिबाबाद में लोकेटेड है उसको भी बंद कर दिया। हजारों वर्कर्स को नौकरी से निकालना पड़ा, जबकि पोस्ट कोविड में साइकिल्स की डिमांड काफी बढ़ गई थी, क्योंकि हर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड कर रहा था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी खुद लोगों को साइकिल के लिए रिकमेंड करा था ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक। इसको देख सारे साइकिल ब्रांड ने साइकिल के प्राइस इंक्रीज कर दिए थे। अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया साइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट साइकिल मैन्युफैक्चरर है और हर साल 2.2 करोड़ यूनिट सेल होती हैं। लेकिन लॉकडाउन में डिमांड बहुत ज्यादा हाई थी। डिमांड और सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके चलते लोगों को न्यू साइकिल परचेज करने के लिए 3 मंथ्स तक वेट करना पड़ता था। लॉकडाउन में जहां साइकिल इंडस्ट्री में बूम आया था, वहीं एटलस साइकिल शट डाउन हो गई। अगर हम एटलस की सोनीपत वाली फैक्ट्री की बात करें तो कंपनी पे 75 लाख रुपए का टैक्स ड्यू है जो उनको भरना है, लेकिन कंपनी के वर्कर्स का कहना है कंपनी जल्द ही टैक्स भर देगी। साथ ही एटलस साइकिल के सीईओ मिस्टर NP सिंह राणा का कहना है, ये शटडाउन टेम्परेरी है, हमारे लिए डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा स्ट्रॉन्ग डीलर और सप्लायर बेस है और मार्केट काफी अच्छी है। हमारे पास अभी फंड्स नहीं है और करंटली हमें 50 करोड़ की नीड है ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए, और हम अपने वर्कर्स को भी वापस काम पर रखेंगे और उनको पे करेंगे। इसके लिए हम अपनी सरप्लस लैंड को सेल करेंगे और अपनी 70 साल की लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी अब कंपनी कब कम बैक करती है। दोस्तों, आप लोगों से बस एक ही अपील है कि अपने इंडियन ब्रांड्स और मेक इन इंडिया को सपोर्ट जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। हम ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।